बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेवलपमेंट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम की लास्ट वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे एफपीएम यानी फीटल ब्रीथिंग मूवमेंट्स। फीटल ब्रीथिंग मूवमेंट्स को हम किससे डिटेक्ट करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ द अल्ट्रासोनोग्राफी। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी बिफोर बर्थ क्या होता है। बिफोर बर्थ ब्रीथिंग की मूवमेंट्स फीटस में प्रेजेंट होती हैं, जिसे हम कहते हैं फीटल ब्रीथिंग मूवमेंट्स। ठीक है। अब जब भी फीटस ब्रीथ इन करता है तो वो अपने लंग्स के अंदर इम्यूनिटिक फ्लूइड लेकर जाता है। ठीक है। और ये इम्यूनिटिक फ्लूइड ऑब्वियसली ये हमारे पास नेसेसरी होता है लंग्स की नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए। एक ये बात, और जो हमारे पास फीटल ब्रीथिंग मूवमेंट्स होती है ना, ये भी नेसेसरी होती हैं लंग की नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि जब फीटस हमारे पास ब्रीथिंग करता है ना, तो उसके जो मसल्स होते हैं ब्रीथिंग के, वो क्या करें, एक्सरसाइज करें, तो वो हमारे पास स्ट्रेंथन करें। ठीक है। तो फीटल ब्रीथिंग मूवमेंट्स आर नेसेसरी बिकॉज वेन एवर द फीटस ब्रीथ करेगा तो उससे क्या होगा कि उसके लंग स्ट्रेंथ मसल्स उसके स्ट्रेंथन होते जाएंगे। ठीक है। एक ये बात होगी, और दूसरा फीटल ब्रीथिंग मूवमेंट हमारे पास इंक्रीज होते जाते हैं जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम करीब आता है। तो फीटल ब्रीथिंग मूवमेंट से हम एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी भी निकाल सकते हैं। अब एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या होता है कि हमारे पास फीटस के लंग्स भरे हुए होते हैं एमनियोटिक फ्लूइड से। वो फ्लूइड 3 जगहों से आता है। एक तो एमनियोटिक कैविटी खुद, उसमें बहुत ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड होता है। एक लंग्स रिलीज कर होते हैं एट द टाइम ऑफ द फीटस के जो भी टाइम पीरियड होता है उसमें लंग्स भी फ्लूइड रिलीज कर रहे होते हैं। ट्रेक्टल ग्लैंड्स भी रिलीज करते हैं उसका कुछ ना कुछ एमनियोटिक फ्लूइड। मगर जैसे ही फीटस एट द टाइम ऑफ द बर्थ फर्स्ट क्राई करता है, फर्स्ट सांस लेगा, तो क्या होगा कि उसका जितना भी लंग्स था वो क्लियर होने लग जाएगा फ्लूइड से। यानी एक उसकी फर्स्ट क्राई में इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ेगा। उस इंट्राथोरेसिक प्रेशर में जितना भी फ्लूइड लंग में था वो माउथ और नोज के जरिए बाहर निकल आएगा, और कुछ जो रह जाएगा वो हमारे पास पल्मोनरी कैपिलरीज और लिम्फेटिक्स एब्जॉर्ब कर लेंगी। द नेक्स्ट द लंग्स ऑफ अ न्यू बॉर्न। ये केएलएम में बात लिखी हुई है कि जब आप किसी फ्रेश हेल्दी लंग में ना एयर होती है हमेशा, उसको जब आप वाटर में रखोगे ना तो वो क्या करेगा, फ्लॉट करने लग जाएगा, तैरने लग जाएगा, क्योंकि उसका तो वजन कम है पानी से। बट अगर आप किसी डिजीज लंग को देखो तो उसमें हमेशा थोड़ा फ्लूइड ज़रूर होता है। तो अगर आप उसको पानी में रखोगे तो ऑब्वियसली वो फ्लॉट कर जाएगा। तो कहता है कि जो लंग्स न्यू बॉर्न की होती है ना उसमें भी थोड़ा बहुत फ्लूइड होता है, मतलब क्या, एमनियोटिक फ्लूइड। तो वो क्या करेंगे, वो हमारे पास सिंक कर जाएंगे वाटर में। वैसे हाइपोथेटिकल बात लिखी हुई है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि फीटस के लंग्स निकालो और उसको पानी में रखो, ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल। बट वो कह रहा है कि हाँ, अगर हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, अगर हम उसको निकाल के पानी में रखें तो फीटस के न्यू बॉर्न का जो न्यू फीटस नहीं, न्यू बॉर्न का जो वह होगा लंग, ठीक है, वो सिंक करेगा, फ्लॉट नहीं करेगा। The next is the role of the fetal breathing movement in conducting fetal health monitoring, यानी fetal एफपीएम को देख के हम फीटस की हेल्थ का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्यों यार, मैंने एक तो तुम लोगों को बात बताई थी कि फीटल ब्रीथिंग मूवमेंट इंक्रीज करती है एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी, तो हम एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकाल सकते हैं। दूसरी, हम जो फीटस ब्रीथिंग मूवमेंट्स है ना, वो क्या करिए, रिस्पायरेटरी मसल्स को भी उनको भी एक्सरसाइज करवा रही हैं, उनको भी स्ट्रेंथन करवा रही हैं। ठीक है। और तीसरा, हम उसकी इट इज़ यूज टू मोनिटर लेबर को भी हम मोनिटर कर सकते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट इज द फैक्टर इंपॉर्टेंट फॉर द नॉर्मल लंग डेवलपमेंट। ठीक है। अब जहाँ पे लंग्स ने भरना है वहाँ की स्पेस भी तो ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। तो एडिकेट थोरेसिक स्पेस फॉर द लंग ग्रोथ। द नेक्स्ट इज़ द फीटल ब्रीथिंग मूवमेंट्स। और तीसरा हमारे पास एडिकेट इम्यूनिटिक फ्लूइड वॉल्यूम। ये तीनों हमारे पास नेसेसरी होते हैं लंग की डेवलपमेंट के लिए। थैंक यू सो मच। आई होप आपका डेवलपमेंट और रिस्पायरेटरी सिस्टम आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए नंबर पे टेक्स्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।